लॉज का घेराव किया गया, क्या पूरा मामला? देखिए, वीसी लॉज पे आने का मकसद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जिस कोर्स से शिनाख्त रखी जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहचान रखी जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तय होती है, आज उन्हीं कोर्सेज में जो लड़के हैं रिसर्च जो कर रहे हैं उन लोगों को रूम का इशू आया है, जो कि सामने आने के बाद वहाँ के प्रोवोस्ट और वार्डन जिस तरह से बदसलूकी और बदतमीजी करते हुए उनसे नजर आए और उन्हें इस तर्क पे बाहर निकालने की कोशिश की गई है 5+1। लेकिन लड़कों का तर्क ये है कि 2.5 साल कोविड का जो दौर गुजरा है तो उसकी वजह से हम बच्चे कहाँ जाएं, किसके सहारे जाएं, तो ये एक फरियाद लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया के नजदीक आए, जिसमें वीसी मैम, डॉक्टर साहब और जो डीएसडब्ल्यू है यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोगों की सिर्फ डिमांड इतनी है, जो हम लोगों ने HR 5 साल भरा, HRA जो एक स्कॉलरशिप के तहत एक हॉस्टल की फीस भरी जाती है, जो रेजिडेंट स्कॉलर पर्सनली भरता है, क्योंकि यह जितने ही लड़के खड़े हुए हैं यहाँ SRF और JRF और SRF वाले लड़के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो लड़के हैं यहाँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शिनाख्त को तय कर रहे हैं। तो हम लोगों की शिकायत सिर्फ इतनी है कि बच्चों को रूम से ना निकाला जाए जब तक कि उनकी PhD कंप्लीट ना हो जाए, टिल वाइवा तक। क्या हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है इसको? हाँ, हॉस्टल को खाली कराने का फरमान था 25 से पहले तक का, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 हो चुकी है, वो घड़ी क्रॉस हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रोवोस्ट और वार्डन ने ये कोशिश की कि बच्चों को बाहर निकालकर उनके सामान को बाहर फेंक कर, लेकिन सामान बाहर फेंकने में 2 तरह के नुकसान नजर आए। एक तो बच्चों को लैपटॉप टूटते हुए नजर आए, दूसरा बच्चों को जो पेपर थे वो पेपर जो नुकसान हुआ है, जो इधर उधर बिखर गए, उनका नुकसान नजर आया हम लोगों को। हम सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम इंतजामिया से कि इन बच्चों के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए ताकि अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सके। किस क्लास के, किस हॉस्टल के क्वेश्चन? ये हबीबॉल है, सुलेमान है, नॉर्थ है, आफ्ताब है, इसमें मल्टी हॉस्टल है, कोई एक किला हॉस्टल का कोई बच्चा नहीं है। जो पास आउट हो चुके हैं उनके खाली कराए जा रहे हैं या नहीं? पास आउट नहीं हुए, उनका 5 ईयर कंप्लीट हो चुका है, उन्हें वो एक्सटेंशन मांगने 1 साल का अपनी PhD कंप्लीट करने के लिए, और कुछ बच्चे अपने वाइवा देने के लिए कुछ वक्त मांग रहे हैं। अगर समय खाली नहीं, समय नहीं दिया गया फिर क्या रहेगा? नहीं, समय देंगे, हमें उम्मीद है इंतजामिया से, और अलीगढ़ मुस्लिम का इंतजामिया इतना सख्त नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को नुकसान कर दे। आपका और क्या वीसी लॉज का क्यों घेराव किया गया आज? देखिए, मेरा नाम नागेंद्र सिंह है और मैं PhD का स्टूडेंट हूँ। मेरा 5 साल 1 महीना हुआ है और मेरा अभी वाइवा होने वाला है इसमें, जिसमें हमारा जो 2019 में एडमिशन हुआ था उससे 2 साल तक तो कोविड रहा, कम्प्लीटली लॉकडाउन था, नहीं तो यूनिवर्सिटी में आने की इजाज़त थी और नहीं हमको बाहर रहने की, घर में अंदर रहने की थी। तो और यूजी गार्डन के हिसाब से भी मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 6 ईयर है, जिसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि आपकी 5 ईयर है। अगर मैं 5 ईयर को भी मान लेता हूँ तो उसमें 2 ईयर हमारी कोविड में चली गई, जिसमें न तो लैब वाला लैब में रह पाया, न फील्ड वाला फील्ड पे जा पाया, और न ही किसी स्टूडेंट की वजह से कोऑर्डिनेशन हो पाया बात का। तो वो 2 साल हमारी बेस्ट चली गई। अब हमको 5 साल का 1 महीना एक्स्ट्रा हो रहा है, उसी से हमको निकाल रहे हैं। और रात के 11 बजे रूम को लॉक को तोड़ा जा रहा है और सब सामान बाहर फेंका जा रहा है। इतनी जाती की जा रही है, हम पहले से मेंटली परेशान है, हमारा इतना लेट हो गया, जॉब नहीं है, उसके हिसाब से हम रिसर्च जैसे जॉब की तैयारी करें, इंटरव्यू करें, वाइवा की तैयारी करें कि हम इस चीज़ को देखें कि रात के 12 हमको बाहर निकाल दिया जा रहा है। कोई भी होता है कम से कम कुछ टाइम दिया जाता है। उसके बाद हमारा सिर्फ एक मांग है AM एडमिशन से कि हमको टिल वाइवा तक हमारा फाइनल डिफेंस हो जाए, हम अगले दिन डेफिनेट देने तैयार हैं, अगले दिन रूम को खाली कर देंगे। हमें सिर्फ AM एडमिशन से बात हुई आपकी? मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे थे हम 5 साल के ऊपर नहीं दे सकते, 5 साल हमारा उनका एडमिशन है, 5 साल का ऑर्डिनेट उनका खुद का है, खुद का कैसे यूसी थोड़ी चले जाएंगे आप। यूसी आपको दे रहा है और सरकार के हर सेक्टर में 2 साल का जो लॉस हुआ था उनका कम्पनसेट किया गया है सबको। हमको कुछ नहीं मिल रहा, हम कह रहे हैं हमको 6 महीने दे दो, 7 महीने दे दो, 6 महीने 7 महीने सबके वाइवा हो जाएंगे। लेकिन रात ये किया जा रहा है, ये जाती है बिल्कुल। और मैं यही मांग करूंगा BC साहिबा से, रजिस्ट्रार सर से और हमारे DSW सर से कि हम स्टूडेंट को जाती न करके हमें वाइवा तक उसी सेम रूम में रिसर्च करने के लिए रखा जाए, क्योंकि इसी रिसर्च से हमारी यूनिवर्सिटी नंबर 1 रैंक लेके आती है। नंबर 1 रैंक कैसे आती है? रिसर्च से आती है। 12 बजे बुलाए हैं DSW साहब, और कल सब लड़कों को 12 बजे बुला रहे हैं, वहाँ सब लड़के पहुंचे और अपनी बात को और अच्छे से रखें। बस बोले अथॉरिटी से बात जा रहे हैं कि इनको कमरे से जिस तरह 5 साल से ऊपर के बच्चों को निकाला जा रहा है, इस प्रोसेस को रोका जाए। ये तरीका ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, बच्चों को मौका दिया जाए, ये चाह रहे हैं। और ये हम हायर अथॉरिटी से डिस्कस करेंगे कि ये बच्चों की प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए।
क्या रात को बच्चे- छात्रों को हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं? जो हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं उसके बारे में इनका कहना है कि प्रॉपर टाइम नहीं मिला, हमें टाइम दिया जाए ताकि हम इत्मीनान से इस चीज को समझ सकें और अगर हो सके तो हमें और मौका दिया जाए कि हम अपनी थीसिस अगर लेट हो गया है तो हम उसे पूरा करें। छात्रों ठीक के है? द्वारा कोई मेमोरेंडम दिया गया है? छात्रों ने मेमोरेंडम दिया है, हम हायर अथॉरिटी से डिस्कस करेंगे। छात्र बहुत सेटिस्फाई हैं, अब वो जा रहे हैं अपने कमरे पर। क्या छात्रों को समय सीमा दी जाएगी फिर? छात्रों को समय सीमा दी जाएगी फिर हॉस्टल खाली करने के लिए? अब ये हायर अथॉरिटी से बात करने के बाद इस बात को फैसला करेंगे। अभी बच्चों की बात हमने सुन ली है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि भाई इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।